नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हो? जिंदगी जी रहे हो? हाँ, मजे आ रहे हैं। चलो अच्छी बात है, मजे आने चाहिए। हाँ, एक चीज बताइए मुझे कि आप सब 11वीं कक्षा पढ़कर आ चुके हैं, अब 12वीं कक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो 12वीं के अंदर की बात करेंगे। 12वीं के अंदर राजस्थान बोर्ड की अगर बात करूं तो कुल बेटा 15 चैप्टर है नई किताब के हिसाब से। इस साल ही नया सिलेबस हुआ है, नई किताब है तो नया तरीका होगा। तो हमारे 12वीं कक्षा की अगर मैं बात करूं तो 12वीं कक्षा में 15 चैप्टर है, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है और आसान है। 11वीं कक्षा से ज्यादा आसान आपको 12वीं लगेगी। और आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, आप चिंता मत करना कि आप ऑनलाइन जैसा फील करोगे। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि ऑनलाइन में भी ऑफलाइन जैसी फीलिंग आपके मन के अंदर लाके रखूंगा। ऑनलाइन पढ़ते हुए भी मैं आपको गणित के अंदर 100 में से 100 नंबर दिला के रहूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है आपको। बस आप मैं जैसे बता रहा हूं, जिस तरीके से बता रहा हूं और जो मेरा सिस्टम है उस सिस्टम से चलिए, आपको लगेगा वास्तव में कुछ पढ़ा है, गणित में कुछ सीखा है। गणित वास्तव में बहुत आसान है और एक विश्वास आपके मन के अंदर जागेगा, एक कॉन्फिडेंस आपके मन के अंदर बढ़ेगा कि नहीं, गणित में 100 नंबर लाना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अपन गणित के अंदर आज जो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हाँ, प्रश्नावली 3 है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है बेटा आव्यूह। क्या है? आव्यूह। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अब देखो, चैप्टर का नाम आव्यूह है, सिंपल चैप्टर है। अभी तक इसके लिए अपने को कोई शिक्षा राजस्थान बोर्ड से कोई ये नहीं आया कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। लगभग मेरे हिसाब से जहां तक है तो मेरे अकॉर्डिंग ये 5 मार्क्स का होना चाहिए इस सेशन के लिए। वो जो भी अपने पास बाद में सिस्टम आएगा, मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर को कितने मार्क्स में कन्वर्ट किया गया है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे, निश्चिंत रहना। बात करते हैं अपन आव्यूह की। मैंने कहा आव्यूह किसे कहा जाता है, आव्यूह किसे कहा जाता है, आव्यूह की परिभाषा क्या होगी। तो सबसे पहले आव्यूह की बात करूं तो आव्यूह क्या होता है कि आव्यूह संख्याओं एवं अवयवों के आयताकार व्यवस्था को कहा जाता है। आव्यूह क्या होता है? संख्याओं एवं अवयवों की आयताकार व्यवस्था क्या कहलाती है? आव्यूह कहलाती है, जिसके अंदर कुछ पंक्तियां होती है, कुछ स्तंभ होते हैं। जैसे कि मैं क्या कहूं कि आव्यूह क्या होता है? संख्याओं एवं अवयवों की आयताकार व्यवस्था आव्यूह कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? आव्यूह कहलाती है। ठीक है, संख्याओं एवं अवयवों की आयताकार व्यवस्था को क्या कहा जाता है? आव्यूह कहा जाता है, जिसमें कुछ पंक्तियां एवं कुछ स्तंभ होते हैं, कुछ स्तंभ होते हैं, स्तंभ होते हैं। ठीक है, का बात याद रह जाएगी। आव्यूह किसे कहेंगे? संख्याओं एवं अवयवों के आयताकार व्यवस्था को या आयताकार क्रम को क्या कहा जाता है? आव्यूह कहा जाता है, जिसमें कुछ पंक्तियां अथवा कुछ स्तंभ होते हैं। आ गई बात समझे? अगली बात करूं तो आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दिखाया जाता है या बताया जाता है। तो बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं ना, प्रदर्शित किया जाता है। आव्यूह को किससे प्रदर्शित किया जाता है? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से। एग्जाम्पल
कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, etc एक्सेट्रा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अवयव के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ये बेटा इंट्रोडक्शन है, बहुत काम की बात है, जानबूझ के मैंने लिखवाई है। हालांकि मैं इसको परिभाषा के रूप में आपको ऐसे भी लिखवा सकता था, लेकिन देखो इंट्रोडक्शन ही लिखा होना चाहिए, ये याद रहना चाहिए। पता तो रहे कि अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है क्या, वो चैप्टर बताना क्या चाहे, उस चैप्टर के टॉपिक में जो अपने शब्द आया अवयव, वो अवयव क्या है। तो मैंने कहा अवयव क्या होता है बेटा, संख्याओं एवं अवयवों के आयताकार व्यवस्था को अवयव कहा जाता है। अवयव में कुछ पंक्तियां अथवा कुछ स्तंभ होते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं कहूं कि एक कोई अवयव है जिसका नाम ए है और इसको एक आयताकार क्रम में लिखा, ये आयताकार क्रम हो गया। ठीक है, आयताकार क्रम में लिखा तो मैंने इसमें यहां लिख दिया 3 4 2 -1 3 और 1। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो कितनी पंक्तियां हैं, तो देखो पंक्तियां क्या होती है, क्षैतिज रेखाएं जो होती है पंक्तियां होती है, और ये ऊर्ध्वाधर लाइनें होती है, ये क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। तो पंक्ति को अपन इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रो, तो ये फर्स्ट रो होगी R1 और इसको बोलेंगे अपन R2, 2 रो है। और स्तंभ को बोलते हैं कॉलम, तो ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम C2 और ये तीसरा कॉलम C3। तो मैंने कहा कि अवयव क्या होता है, संख्याओं, ये संख्या है कि नहीं है, संख्याओं एवं अवयवों के आयताकार व्यवस्था, ये एक आयताकार व्यवस्था है कि नहीं है, और इस आयताकार व्यवस्था को क्या कहा जाता है, हाँ अवयव कहा जाता है। क्लियर है, जिसके अंदर कुछ पंक्तियां, मतलब जैसे कि यहाँ 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। हो सकता है इसको मैं कहूं कि ये कोई बी दूसरा अवयव है, मैंने कहा है इसके अंदर ऐसे ले लेते हैं 3 6 -11। मैंने कहा ये भी एक आयताकार व्यवस्था है, इस आयताकार व्यवस्था के अंदर कितनी पंक्तियां हैं, तो आप बोलोगे सर पहली रो R1, दूसरी रो R2, तीसरी रो R3 और स्तंभ कितना, 1, तो पहला स्तंभ C1। तो मैंने कहा 3 रो है और 1 स्तंभ है, तो मैंने कहा ये भी क्या होगी, एक आयताकार व्यवस्था होगी। मैंने कहा तीसरा उदाहरण अपन एक और दे सकते हैं, मैंने कहा ऐसा लिख सकते हैं स्मॉल a b c d e f g h और I, ऐसा हो सकता है। मैंने कहा इसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं बेटा, मैंने कहा इसके अंदर 3 पंक्तियां हैं, R1 R2 और R3, 3 स्तंभ C1 C2 और C3। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा हमारे पास, अभी क्रम की बात करेंगे धीरे धीरे। तो मैंने कहा ये अवयव हो गया, ये सारे किसके उदाहरण है, अवयव के उदाहरण है। अवयव क्या होता है कि संख्याओं एवं अवयवों के आयताकार व्यवस्था अवयव कहलाती है, जिसमें कुछ पंक्तियां और कुछ स्तंभ होते हैं। चाहे तो इसी के अंदर ये भी लिख सकते हैं कि अवयव को ये वाला बॉक्स बड़ा ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आ गई बात समझ, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में, तो ये लिख लीजिए बेटा। इसके बाद अपन अभी बात करते हैं, 2 सेकंड में फटाफट लिख लीजिए एक बार। देखिए लिख लिया होगा। अब बात करते हैं कि जैसे अवयव ए है तो इनके बाद क्या करना है आपको, इन तीनों अवयव की बात करते हैं। तो आपने देख लिया कि भाई अवयव क्या होता है, एक आयताकार व्यवस्था होती है। और देखो अगर लिखने का बेटा समय भी कम मिले ना तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या कर देना है कि आपको थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर देना है और फिर उसके बाद लिख देना है। अगला टॉपिक आता है बेटा आपका अवयव का क्रम। क्या आता है, अवयव का क्रम। अवयव का क्रम क्या होता है, मैंने कहा किसी भी अवयव का क्रम कैसे लिखते हैं। मैंने कहा देखो जैसे यहाँ पे अवयव ए है तो मैंने कहा इस अवयव ए का क्रम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि देखो इस अवयव में पंक्तियों की संख्या कितनी बेटा 2, स्तंभों की संख्या कितनी 3। तो मैंने कहा इसका क्रम क्या हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा। ठीक,
अवयव बी की बात करूंगा तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी, 1 2 और 3, और स्तंभों की संख्या कितनी, 1, तो इसका क्रम क्या होगा, 3 इंटू 1। ऐसे अवयव सी में पंक्तियों की संख्या कितनी, 3, और स्तंभों की संख्या कितनी, 3, तो इसका क्रम कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो किसी भी अवयव का क्रम लिखते हैं तो किसी भी अवयव का क्रम क्या होता है, वो क्रम होता है पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। क्या होता है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। अब देखो कोई भी अवयव अगर आपको दे दिया जाए तो आप उसका क्या निकाल सकते हो, क्रम निकाल सकते हो, और कोई भी अवयव का क्रम आपको मिल जाए तो आप उसके कुल अवयवों की संख्या भी निकाल सकते हो बेटा। जैसे कि कैसे, कि मैंने कहा कि अवयव ए में, क्या बोलूं, अवयव ए में कुल अवयव, तो बताओ अवयव ए में कुल कितने अवयव दिख रहे हैं आपको, तो गिनोगे 1 2 3 4 5 और 6, कुल 6 अवयव है। मैं कहूं कि अवयव बी में कुल अवयव तो कितने हैं बेटा, 3 है, और मैं कहूं अवयव सी में कुल अवयव, तो आप कितने बोलोगे, 3 और 3, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो मैंने कहा अगर कोई अवयव दे रखी है तो उस अवयव का क्रम आप बता सकते हो, ऑर्डर आप बता सकते हो, ठीक है, क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ऑर्डर, है ना, तो किसी भी अवयव का ऑर्डर बता सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको अवयव दे रखा है तो कुल अवयव भी बता सकते हो, क्या बता सकते हो, अवयव। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कोई अवयव है ए जिसका क्रम 2 इंटू 3 है तो उसका अवयवों की संख्या कितनी, तो आपने कहा 6, क्योंकि क्रम दे रखा था तो क्रम से आपने अवयवों की संख्या निकाली। कैसे निकाली, कि 2 को 3 से गुणा कर दिया, 6 आ गया। अवयव बी में अवयवों की संख्या निकालनी है तो इसका क्रम कितना, 3 इंटू 1, तो 3 को 1 से गुणा किया तो कुल अवयव 3 आ गए। अवयव सी में आपने क्या किया, 3 पंक्तियां थी और 3 स्तंभ थे, तो मैंने कहा दोनों को गुणा कर दिया, मतलब क्रम को आपस में गुणा कर दिया, तो कितना आ गया, कुल अवयव 9 आ गए। तो अगर किसी भी अवयव में कुल अवयव निकालने हैं, क्या निकालने बेटा, कुल अवयव निकालने हैं, तो कुल अवयव कैसे निकालेंगे, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। आ गई बात समझ में, पंक्तियों की संख्या को किससे गुणा कर दीजिए, स्तंभों की संख्या से गुणा कर दीजिए। क्लियर, याद रखना जब भी किसी अवयव का क्रम लिखोगे सबसे पहले पंक्तियों की संख्या और फिर बाद में स्तंभों की संख्या। जैसे यहाँ 2 पंक्तियां हैं फिर 3 स्तंभ है, यहाँ 3 पंक्तियां 1 स्तंभ है, यहाँ 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है, तो ये बताता है। तो पहला अवयव जो बताता है ये किसको बताता है बेटा, पंक्तियों की संख्या को बताता है। किसको बताता है, पंक्तियों की संख्या को बताता है। और दूसरा अवयव किसको बताता है, स्तंभों की संख्या को बताता है। आ गई बात समझ में, पंक्तियों की संख्या को बताता है और स्तंभों की संख्या को बताता है। तो मैंने कहा अगर कोई भी अवयव का अगर आपको क्रम दे दिया जाए, किसी भी अवयव का बेटा आपको क्या दे दिया जाए, क्रम दे दिया जाए, तो आप उसका क्या निकाल सकते हो, कुल अवयवों की संख्या। जैसे कि एक प्रश्न लिखता हूं कि एक अवयव का क्रम 4 इंटू 5 है तो कुल अवयवों की संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दे दिया गया। तो आप बता सकते हो क्या कि अगर कोई भी अवयव का क्रम आपको दे दिया जाए तो उसमें कुल अवयव निकाल सकते हैं कि कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो नॉर्मल है कि सर 4 को 5 से गुणा करो, आंसर आ जाएगा 20। ठीक, लेकिन एक बच्चे के दिमाग में एक बात दौड़ रही है, एक मन में विश्वास जाग रहा है कि सर मैंने कहा अगर कोई भी अवयव दे रखी है तो हम उसका क्रम निकाल सकते हैं, अगर क्रम दे दिया जाए तो हम उसके कुल अवयव निकाल सकते हैं। लेकिन जिंदगी में अगर हमें उल्टा कर दिया, अगर हमें कुल अवयव दे दिए
और अपने से पूछ लिया कि कितने प्रकार की आव्यूह बनाई जा सकती है या कौन कौन से क्रम की आव्यूह बनाई जा सकती है। तो फिर क्या करें, तो जैसे कि एक क्वेश्चन में लिख देता हूं कि आव्यूह ए में कुल 12 अवयव हैं, तो कुल कितने अलग अलग क्रम की आव्यूह बनाई जा सकती है। ऐसा बोल दिया बेटा। आपको क्या बोला कि एक आव्यूह है जिसमें कुल अवयवों की संख्या बेटा कितनी है, 12 है, तो कितनी अलग अलग क्रम की आव्यूह बनाई जा सकती है। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो सकता है ना भाई। अगर क्रम दे दिया तो कुल अवयव निकाल सकते हैं, लेकिन कुल अवयव दे दिया तो क्रम क्या क्या होगा। तो आपको बेटा कुछ नहीं करना, इस 12 को गुणनखंड के रूप में लिखना है कि 12 को गुणनखंड के रूप में कितने तरीके से लिख सकते हैं। जैसे क्या मैंने कहा 1 × 12, 1 × 12 का मतलब एक तो पंक्ति हो 12 स्तंभ हो। मैंने कहा दूसरा 2 × 6, 2 पंक्तियां हो 3 स्तंभ हो। तीसरा तरीका 3 × 4, 3 पंक्तियां हो 4 स्तंभ हो। अब एक बच्चे ने कहा कि चलो ठीक है, 1 × 12 भी 12 आता है, 2 × 6 भी 12 आता है, 3 × 4 भी 12 आता है। फिर एक बच्चे ने कहा सर 4 × 3 भी तो 12 आता है। मैंने कहा हाँ, लेकिन देखो यहां क्या है, 4 × 3 का मतलब 4 पंक्तियां और 3 स्तंभ। अलग है कि नहीं है? बिल्कुल अलग है, क्योंकि बेटा यहां 3 पंक्तियां थी 4 स्तंभ थे, यहां 4 पंक्तियां 3 स्तंभ, तो ये भी पॉसिबल है। मैंने कहा यहां पे 6 × 2, 6 पंक्तियां 2 स्तंभ, और हो सकता है एक 12 × 1, तो कितनी आ गई हमारे पास कुल। मैंने कहा ये 1 2 3 4 5 और 6। अगर किसी आव्यूह के अंदर कुल अवयवों की संख्या कितनी बेटा, कितनी है, 12 है, तो उससे कितने प्रकार की अलग अलग आव्यूह बनाई जा सकती है, 6 प्रकार की अलग अलग आव्यूह बनाई जा सकती है। आ गई बात समझ में? फटाफट से एक बार इसको लिख लीजिए।